नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। प्रयागराज से बड़ी खबर है, दुखद खबर, जहां ट्रेन से कट के 5 लोगों की मौत हुई है। करछना स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एक दर्दनाक हादसा। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की प्रयागराज से, जहां ट्रेन से कटकर 5 लोगों की मौत हुई है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की। प्रयागराज में ट्रेन से कटकर 5 लोगों की जान चली गई है और करछना स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। दर्दनाक हादसा प्रयागराज में, जहां करछना रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कटने की वजह से 5 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने 5 शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दर्दनाक हादसा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। 5 लोगों की ट्रेन से कटकर मौत हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची है और प्रयागराज के यमुनानगर जोन के करछना इलाके में ट्रेन की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे, तभी अचानक से तेज रफ्तार में ट्रेन आ गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की है। मरने वालों में फिरोजाबाद के थाना खैरगढ़ के रहने वाले लोग बताए जा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की प्रयागराज से, जहां करछना स्टेशन के पास एक दर्दनाक हादसा, जहां रेलवे ट्रैक पार कर रहे 5 लोगों की कटकर मौत हो गई है। चीख पुकार मच गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन मौके पर और पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेजा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है, दुख व्यक्त किया है इस दर्दनाक हादसे पर। रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे लोग, इसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक बेहद दर्दनाक हादसा जो है वो सामने आया। एक और बड़ी खबर, इंदौर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खौफ बढ़ रहा है। बिल्डर विवेक दम्मानी से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। 2 महीने में 5वीं बार गैंग की धमकी का यह मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में अंडरवर्ल्ड के कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक बार फिर से सक्रिय हो गया है और इस बार उसके निशाने पर शहर का बड़ा बिल्डर आया है। बिश्नोई गैंग के शूटर हैरी बॉक्सर ने बिल्डर विवेक दम्मानी को व्हाट्सएप कॉल पर सीधे 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांग डाली। साथ ही ना देने पर अंजाम भुगतने की खुली धमकी दी है। दिन दहाड़े धमकी से पूरा परिवार इस समय दहशत में है। और में एक बेसिकली बिजनेस का काम करते हैं मिस्टर दम्मानी हैं। उनको एक कॉल के माध्यम से, कुछ मैसेज के माध्यम से एक थ्रेटनिंग कॉल आई थी कि अगर उनको जो राशि है वो राशि उन्होंने करोड़ों में मांगी गई थी और उसमें अगर नहीं देते हैं तो उनको एक थ्रेटनिंग कॉल आई थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने कॉग्निजेंस लिया है और जो इंदौर की क्राइम ब्रांच है वहाँ एक अपराध भी पंजीबद्ध किया गया है और उनको एक जो सिक्योरिटी के पर्पज से उसमें सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है। साथ में इस पूरे मामले को जो एसआईटी है उसको भी इसको भेजा जा रहा है।
महिला आरक्षण विधेयक और उससे जुड़े संशोधनों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए संसद के विशेष सत्र में सरकार 3 बिल लाने जा रही है। इसके जरिए महिला आरक्षण लागू करने की मौजूदा शर्त में बदलाव किया जाएगा। इससे लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़कर 850 हो जाएगी, लेकिन विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। संसद में पेश होने वाले बिल को सरकार की चालबाजी करार दे रहा है। पहला है 131वां संविधान संशोधन बिल, जिसमें लोकसभा सीटें 850 करने का प्रस्ताव है। राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेश से 35 सीटें हो सकती हैं। दूसरा है परिसीमन संशोधन विधेयक 2026, जिसमें नई जनगणना के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण होगा। इसके लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। तीसरा है केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। ये विधेयक पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के कानून में संशोधन करता है, ताकि उन्हें नए परिसीमन नियमों और महिला आरक्षण के अनुरूप बनाया जा सके। इन विधेयकों के जरिए संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित होगा। साथ ही लोकसभा की तस्वीर भी बदल जाएगी। लोकसभा में अभी 543 सीटें हैं, जबकि परिसीमन के बाद सीटों की संख्या 850 हो जाएगी, जहां राज्यों की 815 सीटें होंगी और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों की संख्या 35 होगी। लेकिन इन विधेयकों के खिलाफ विपक्ष लामबंद हो गया है। All are in favor of women's reservation bill, but the way in which they have brought, for that we have got reservations, and it is politically motivated, just to trap and suppress the opposition parties. The government is doing like this. विपक्ष महिला आरक्षण के साथ है, लेकिन विरोध परिसीमन का है और सबसे ज्यादा विरोध की आवाज दक्षिण भारत से उठ रही है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने कहा, हमारे सिर पर लटकी परिसीमन की तलवार अब हम पर आ गिरी है। संसद में लाया जाने वाला परिसीमन संशोधन तमिलनाडु और दक्षिणी राज्यों के खिलाफ एक घोर ऐतिहासिक अन्याय है। परिसीमन की प्रक्रिया दक्षिणी राज्यों के खिलाफ है। हर दक्षिण भारतीय गुस्से से उबल रहा है। आपको भारी कीमत चुकानी होगी। इधर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी परिसीमन का खुलकर विरोध शुरू कर दिया है। अब बहुत बड़ी बेईमानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि कास्ट सेंसस, नए सेंसस, ओबीसी सेंसस के बेसिस पे यह निर्णय लिया जाए। वो चाहते हैं कि 2011 का सेंसस यूज किया जाए, जहां पे पिछड़े वर्ग का नंबर है ही नहीं। वो आपकी जो भागीदारी है उसको आपसे छीनना चाहते हैं। हमारा कहना है नया सेंसस चालू हो गया है, आप कह रहे हो कि ओबीसी सेंसस आप कर रहे हो, तो उस सेंसस का प्रयोग करके आप महिला बिल क्यों नहीं पास कर। राहुल के साथ ही सोनिया गांधी ने भी परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक लेख में कहा, संसद के विशेष सत्र में असली मुद्दा महिला आरक्षण नहीं बल्कि परिसीमन है। जिस तरह का परिसीमन प्रस्ताव सामने आ रहा है वो बहुत खतरनाक है और ये संविधान पर हमले जैसा हो सकता है। सरकार जिस तेजी से बिल लाना चाहती है उसके पीछे राजनीतिक फायदा उठाने की मंशा हो सकती है। कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी ने दो टूक कहा कि कांग्रेस दक्षिण के राज्यों को गुमराह कर रही है। ये सब चीजें तो सब लोग कहेंगे ही कहेंगे, क्योंकि जो इसकी अच्छाई है वो तो कोई पॉइंट आउट नहीं करना चाहेगा। ऑपोजिशन का काम करेगा, वो अपना काम कर रहे हैं। परंतु सच्चाई तो ये है कि जो चीज अभी तक नहीं आई थी जमीन पे वो आ गई। स्पेशल सेशन होगा 3 दिन का। इस 3 दिन के अंदर मोर और लेस एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट और उसके नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर आई एम श्योर महिला आरक्षण लागू हो जाएगा। महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए संसद में आने वाले बिल के फायदे बीजेपी गिना रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि महिला आरक्षण पर बीजेपी जल्दबाजी कर लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रही है। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, हम महिला आरक्षण के साथ हैं पर उस भाजपाई चालबाजी के खिलाफ हैं जो एक साजिश के तहत की जा रही है। भाजपाई और उनके संगी साथी देश की सबसे बड़ी आबादी के वर्ग मतलब पिछड़े वर्ग की महिलाओं के बारे में चुप्पी साधे बैठे हैं। ये संशोधन के नाम पर जो जल्दबाजी दिखा रहे हैं, दरअसल उसके पीछे भाजपाइयों की मंशा ये है
कि जनगणना न करनी पड़े, क्योंकि अगर जनगणना हुई तो जातिवार आंकड़े भी देने पड़ेंगे और जातिवार आरक्षण भी। ये भाजपा का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसमें जनगणना आधारित परिसीमन को नकार कर पिछड़ों का अधिकार लूटा जा रहा है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर इसे लागू करने की छूट पार्टियों को मिलनी चाहिए। विपक्ष विरोध के सुर बुलंद कर रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी सभी दलों से संसद के विशेष सत्र में आने वाले 3 बिलों के समर्थन की अपील कर रहे हैं। 4 दशकों के इंतजार के बाद संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। इससे विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तय हो गया। सभी दलों ने आगे आकर इस महत्वपूर्ण कानून को समर्थन दिया। अब महिलाओं को ये जो हक मिला है ना, इस हक को लागू करने में देर नहीं होनी चाहिए। लंबे इंतजार के बाद 2023 में महिला आरक्षण बिल संसद में पेश हुआ था और अब इसे लागू करने की तैयारी हो रही है, तो राजनीति का नया चैप्टर खोल दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से न्यूज़ इंडिया की खास बातचीत। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जी हमारे साथ है, जो कि देखिए इस महिला चयन में शामिल हुए, जो कि नारी शक्ति अधिनियम के लिए है, और कई बीजेपी सांसद भी इसमें मौजूद है। सचदेवा जी, एक बड़ा कदम, आज एक बड़ा कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं विपक्ष को जो सवाल खड़े कर रहे हैं इसकी टाइमिंग को लेकर? देखिए, पूरे देश में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बहुत उत्साह है। आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में हमारी कॉलेज की बच्चियां यहाँ आई हैं जो इस विधेयक का स्वागत कर रही हैं। अच्छा ये रहेगा कि हम देश की आधी आबादी को प्रतिनिधित्व देने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी की है। सभी दलों को इसका स्वागत करना चाहिए और कल जब ये बिल आएगा तो सामूहिक रूप से इसको प्रस्ताव को पारित करना चाहिए। कई चीजों को लेकर सवाल खड़े करता है। अशोक मित्तल की रेड जो पड़ रही है उसको लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये तो पंजाब चुनाव आ गया इसलिए ऐसा। इस हिंदुस्तान की विशेषता ये है कि यहाँ हर समय चुनाव चलते हैं, अभी भी चुनाव चल रहे हैं। दिक्कत ये है अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की, उनको लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भरोसा नहीं है, उनको संवैधानिक संस्थाओं में भरोसा नहीं है, वो कानून पे भरोसा नहीं करते, वो न्यायपालिका पे भरोसा नहीं करते। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। एजेंसियों पर भी सवाल खड़े कर, मैंने कहा ना कि जांच एजेंसी स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, अगर आपने गलत नहीं किया तो आप डर क्यों रहे हैं? डर क्यों? आप वीरेंद्र सचदेवा जी को सुन रहे थे, जो कि दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। वहीं बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज से न्यूज़ इंडिया ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। बातचीत में महिला आरक्षण को लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सांसद बांसुरी स्वराज हमारे साथ हैं। आज जब ये बिल लागू होने जा रहा है तब विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, इसमें अंतर की बात कर रहा है। 27 बरस से वेट कर रहे हैं, टाइमिंग आप लोगों को रखी है। 27 बरस के विलंब के बाद आप कहते हैं कि जल्दबाजी हो रही है। देखिए, विपक्ष के सभी नेताओं से मैं आग्रह करती हूँ, बहानेबाजी मत करिए। हमने जो वादा करा था देश की मातृशक्ति, देश की बेटियों से, उसको पूरा करने का मौका आ गया है। विचारधारा की भिन्नता से ऊपर उठकर कृपया इस संशोधन का साथ दीजिए। देश की बेटियों के आक्रोश का पात्र बनेगी, आक्रोश का पात्र बनिए, आशीर्वाद का पात्र। जहाँ कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, पार्टी के कुछ लोग मुखिया भी, मायावती जैसे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। मायावती जी ने सपोर्ट करा है, माननीय मीरा कुमार जी ने सपोर्ट करा है, माननीय प्रतिभा ताई पाटिल जी ने सपोर्ट करा है। और एक मॉरल रिफॉर्म है, एक ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म है, इसलिए आपके माध्यम से आग्रह करती हूँ कि सभी राजनीतिक दल इसका साथ दें। वहीं बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत से न्यूज़ इंडिया ने खास बातचीत की। कमलजीत ने सीएम ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता अब उनके नाम पर वोट नहीं देगी और पिछले दशकों में बंगाल के साथ जो हुआ उससे लोग नाराज हैं। कमलजीत शेरावत जी और इस तरीके से ये बिल अब लागू होने जा रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस बिल को इसलिए इस समय पर लाया जा रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है और वहाँ पर एक महिला जो है सीएम के तौर पर फेस है। जो सीएम के
तौर पर फेस है, उनको किसी एक फैसले या एक दिन के किसी निर्णय से जनता वोट नहीं देगी। पिछले दशकों में जो उन्होंने बंगाल के साथ किया है, बंगाल की बेटियों को जिस तरह से उन्होंने मजबूर किया, उनकी FIR तक हमारी डॉक्टर बेटी की नहीं करी, ये वोट उनके बेस पर हो रही है। सरकार अपना काम निरंतर करती है और अपने निर्णय जब वो लेती है तो सर्वसम्मति से सबको लेने के लिए पूरी चर्चा का समय दिया है। तो ये जो समय है ये महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए आगे बढ़ने का है। और जब ये बिल 2023 में लागू हुआ था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तब सभी दलों की चिंता भी थी कि इसे जल्दी लागू होना चाहिए। तो ये तो हर बार कुछ ना कुछ था। आज इस बार बंगाल का चुनाव है, अगली बार यूपी का, उत्तराखंड का, पंजाब का होगा। भारत अब एक ऐसा देश कांग्रेस की इंदिरा गांधी जी के समय से बन गया जिसमें हर साल कोई ना कोई चुनाव होते हैं। तो ये तो कुछ ना कुछ होना ही था, लेकिन इस बिल को आगे बढ़ाने के लिए अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। एक आखिरी सवाल, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन चुके हैं और इसमें भी विपक्ष का ये कहना है कि नीतीश कुमार उनकी पार्टी को खत्म करने के लिए सब किया। नीतीश जी NDA के पार्ट हैं, हमारे सम्मानित नेता हैं और उनके किए हुए कामों को बिहार में मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने आगे बढ़ाया। नीतीश जी राज्यसभा में आने की उनकी इच्छा थी और वो चाहते थे कि वो यहाँ पर आकर बिहार के लिए और अच्छे निर्णय करा पाए। ये NDA की सहमति का आपसी निर्णय है। मुझे लगता है विपक्ष को अपने खत्म होने की चिंता करनी चाहिए। नीतीश जी और मोदी जी दोनों बहुत अच्छे नेता हैं, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छा काम करेगी। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर आप कमलजीत शेरावत को सुन रहे थे। कैमरा सचिन के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। पश्चिम बंगाल से खबर है, जहां चुनाव प्रचार के दौरान तनाव देखने को मिला है। TMC पर भड़के हैं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। TMC कार्यकर्ताओं पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। शुभेंदु अधिकारी ने TMC कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी है। बाली में चुनाव प्रचार कर रहे थे शुभेंदु अधिकारी। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, TMC पर भड़के हैं और आपको बता दें कि सीधी चुनौती इनकी ममता बनर्जी को है। तो पश्चिम बंगाल का चुनावी रण, जहां शुभेंदु अधिकारी ने TMC कार्यकर्ताओं पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। अमरावती लव जिहाद मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए SIT गठित कर दी है और साथ ही मामले में पॉक्सो एक्ट भी लगाया है। SP विशाल आनंद ने पूरे मामले को लेकर बयान दिया। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि हमने इस मामले में SIT गठित कर दी है। नमस्कार। अमरावती ग्रामीण पुलिस यूनिट के अंडर में परतवाड़ा पुलिस स्टेशन के अंडर जो प्रकरण शुरू है उस विषय में जो अपडेट है जो है गठित किया है अंडर द सुपरविजन ऑफ SDPO अचलपुर, जो एक डायरेक्ट IPS ऑफिसर है। उनके अंडर में हमने टोटल 11 अधिकारी और 40 ऑलमोस्ट 40 स्टाफ जो हैं दिए हैं। उसमें से 2 महिला अधिकारी है एंड साथ में PI LCB एंड PI साइबर भी उस टीम में शामिल है। तो तपास जो है, इन्वेस्टिगेशन जो है SIT के अंडर में रहेगा एंड इसका रेगुलर रिव्यू जो है एडिशनल SP एंड मैं लेने वाला हूं और वरिष्ठ अधिकारी जो है उसी हिसाब से हम उनको ब्रीफ करने वाले हैं।
महाराष्ट्र के अमरावती में प्रशासन का बुलडोजर गरजा और परतवाड़ा में लव जिहाद के मुख्य आरोपी अयाज उर्फ तनवीर के घर को मिट्टी में मिला दिया। बुलडोजर प्रहार से अमरावती के शैतान का घर मलबे में बदल गया। बुलडोजर एक्शन तब हुआ जब लव जिहाद के मुख्य आरोपी के खिलाफ जांच की आंच तेज हुई। दावा है कि आरोपी के मोबाइल से 350 से ज्यादा अश्लील वीडियो मिले। अश्लील वीडियो के जरिए वो लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा था। 180 लड़कियों को लव जिहाद के जाल में फंसा चुका था। आरोपी नाबालिग लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाते थे, फिर उन्हें मुंबई और पुणे ले जाकर अश्लील वीडियो बनाते थे। लेकिन अयाज और तनवीर के पाप का घड़ा तब फूटा जब अयाज के साथी उजैर खान ने अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद एक्शन शुरू हुआ। पुलिस ने अयान उर्फ तनवीर के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने उसे 21 अप्रैल 2026 तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया, जहां पूछताछ के दौरान पुलिस ने उसके मोबाइल से कई आपत्तिजनक वीडियो जब्त किए हैं। इन वीडियोस की जांच हो रही है और उनमें दिख रही लड़कियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 8 पीड़ितों की पहचान की जा चुकी है। जांच के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है। अब तक की जांच में सामने आया है कि आरोपी व्हाट्सएप और स्नैपचैट ग्रुप के जरिए नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाता था, फिर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। अयान नाम के लड़के ने एक नहीं तो अनेक लड़कियों के साथ में अश्लील वीडियो किए हैं, वायरल किए हैं, बेचे हैं, वो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है। और इसलिए वो लड़कियां सामने आए ना आए, क्योंकि लड़कियों को भी धमकी मारी हुई है, उनके जान को खतरा भी रह सकता है, उनके घर वालों को भी खतरा रह सकता है। इसलिए पुलिस ने सुमोटो उसमें एक्शन लेनी चाहिए, वो लड़कियों तक पहुंचना चाहिए। बीजेपी सांसद की शिकायत के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई। जांच की आंच तेज हुई। जांच आगे बढ़ने के साथ साथ नई नई परतें खुलने लगी। पुलिस अब इसे सिर्फ एक शख्स का मामला नहीं मान रही, बल्कि ये भी जांच चल रही है कि इसके पीछे कहीं लव जिहाद का कोई बड़ा नेटवर्क एक्टिव तो नहीं था। जांच इसलिए भी क्योंकि कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के नासिक में एक मल्टीनेशनल कंपनी में भी लव जिहाद की घटना ने पूरे देश को गुस्से से भर दिया था। आरोप था कि कंपनी के टीम लीडर्स और एचआर मिलकर हिंदू लड़कियों का यौन शोषण कर रहे थे, धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहे थे, महिलाओं को कलमा और नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता था। इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 15 दिनों के भीतर ही महाराष्ट्र में दूसरी बार लव जिहाद की घटना ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल है कि क्या हिंदू लड़कियों के खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है? इस नेटवर्क का जाल कहां तक फैला है? किसके इशारे पर यह लव जिहाद का खेल चल रहा है? क्या लव जिहाद के लिए विदेशी फंडिंग हो रही है? महाराष्ट्र पुलिस हर एंगल से लव जिहाद की इन दोनों घटनाओं की जांच कर रही है और इस बीच लव जिहाद के शैतानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी उठ रही है। अमरावती सेक्स स्कैंडल में अयान मोहम्मद और उनके आधा दर्जन साथियों ने परतवाड़ा, अचलपुर, अमरावती, नागपुर की 11वीं 12वीं के कोचिंग क्लास में जाने वाली अनेक दर्जन लड़कियों की इज्जत लूटी, ब्लैकमेल किया, रैप किया, बलात्कार किया। मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से प्रार्थना की है कि इसके ऊपर तुरंत एसआईटी गठित करनी चाहिए। बड़े एक्शन की मांग के बीच लव जिहाद की घटना की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आरोपी पर पॉक्सो लगा दिया गया है। लेकिन सवाल है कि महाराष्ट्र और अमरावती में हुई घटना का क्या आपस में कोई कनेक्शन है? क्या दोनों ही घटनाओं के पीछे एक ही नेटवर्क का हाथ है? और सवाल यह भी है कि महाराष्ट्र में लव जिहाद का ये गंदा खेल कब से चल रहा था? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। एक बड़ी खबर आपको बता दें, तेहरान पहुंचे हैं पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर। मुनीर का ईरान दौरा अमेरिका का संदेश लाने का दावा किया जा रहा है। ईरान पर अमेरिका ने बातचीत के लिए 2 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोला जाए। दूसरी शर्त, पाक में हुए किसी भी समझौते को मंजूरी मिले। अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता 2 दिन बाद
फिर शुरू होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी से हालात तनावपूर्ण हैं। तो देखिए, आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे हैं, ये तस्वीरें भी सामने आई है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो पाकिस्तान अपना जो रोल है बखूबी निभा रहा है। एक पोस्टमैन का काम जो पाकिस्तान लगातार करने का प्रयास कर रहा है। और आपको बता दें कि आसिम मुनीर इस समय तेहरान में इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।